हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्वयं मंत्र। तो हमने 3 दिनों तक सभी नदियों के प्रवाह तंत्र को अच्छे से पढ़ा था, जिनमें हमने सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की थी। तो उन नदी तंत्रों को हमने जो था पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करी थी। उस विस्तार पूर्वक चर्चा का एक ही कारण था, ताकि आपको थोड़ी वास्ट नॉलेज मिले। और आज जो हमारा लेक्चर है वो पूरी तरह से ट्रिक बेस्ड है। और ये ट्रिक बेस्ड लेक्चर हम पहले भी ले सकते थे, परंतु हमारा जो मोटिव था वो बच्चों को पहले इन सभी प्रवाह तंत्रों के बारे में मैप के थ्रू अच्छे से जानकारी दे देना, ताकि बाद में जब हम ट्रिक बनाए तो उनके पास इन नदियों को लेकर थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो। तो आज हम पहले गंगा नदी की जो सहायक नदी है उसके बारे में ट्रिक याद करेंगे, और फिर ब्रह्मपुत्र फिर दामोदर नदी की ट्रिक जो है हम लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे, ताकि हमें अब जो हमने पहले जो पढ़ चुके थे जो हम पहले नदियों के बारे में, उसको उसकी जो नॉलेज हमें पहले से ही है, और अब हम उनको ट्रिक के जरिए अपने दिमाग में पूरी तरह से फिट कर सकते हैं। तो पहले के 3 लेक्चर जो थे वो थ्योरी बेस्ड थे, अब जो है बिल्कुल ट्रिक बेस्ड है। तो जैसा कि हम व्हाइट बोर्ड पे भी देख रहे हैं कि हमने लिखा है गंगा की रिवर ट्रिब्यूटरीज और गंगा नदी का अपवाह तंत्र, यानी जो इसके अंदर जितनी भी नदियां थी उसके बारे में अब हम ट्रिक के जरिए याद करेंगे। तो गंगा नदी में मिलने वाली जो उसके लेफ्ट साइड से मिलने वाली जो नदियां हैं उनकी ट्रिक है राम है 3G के मालिक। तो ट्रिक है कौन सी? राम है 3G के मालिक। तो राम से हमारी रामगंगा, 3G से हमारे गोमती, गंडक और घग्गर, यानी घाघरा घग्गर जो भी है वो। तो हम देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड की जितनी भी नदियां हैं वो हमने कर ली है, और के से है हमारा कोसी, और मालिक से है महागंगा। तो हमने बिल्कुल अच्छे से गंगा नदी में मिलने वाली लेफ्ट साइड की जितनी भी रिवर थी उनको एक ही बार में याद कर लिया। जो इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है राम है 3G के मालिक। क्या ट्रिक है? राम है 3G के मालिक। राम से रामगंगा, 3G से गोमती गंडक घग्गर, और क से है हमारी कोसी, और मालिक से हमारी महागंगा। तो हमने गंगा नदी की जो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी रिवर्स है वो एक बार में याद कर लिया है। अब हम राइट साइड की जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है उनको एक बार देख लेंगे। तो जो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी रिवर्स है उनको एक बार हम लिखते हैं। तो इनको हम लिख लेते हैं। तो अब राइट साइड की जो लिखेंगे वो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है, उसका एक सिंपल सा वर्ड जो है वो सारी राइट साइड की ट्रिब्यूटरी रिवर्स को डिफाइन कर देगा। वो वर्ड है यशोदा। तो जो यशोदा वर्ड जो है हमारा, ये पूरी तरह से हमें राइट साइड की जितनी भी रिवर्स हैं जो गंगा नदी में आकर मिलती है राइट साइड से, वो हमें एक बार में याद हो जाएंगी। य से हमारी थी यमुना, सो से हमारी सोन नदी, और द से हमारी और दामोदर नदी। तो हमने क्या देखा कि हमने राइट साइड की जो नदियां थी वो एक ही वर्ड से बिल्कुल पूरी तरह से डिफाइन कर ली हैं।
वो है यशोदा वर्ड। यशोदा वर्ड से हमारा य से यमुना, सो से सोन और द से दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के बारे में एक खास बात है कि इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसका बंगाल का शोक होना एक पर्टिकुलर कारण वही बाढ़ वाला कारण है कि ये बंगाल में हर साल बाढ़ का कारण जो बनती है वो बनती है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी बंगाल का शोक है। तो हमने ट्रिक से क्या सीखा? तो ट्रिक से हमारी पूरी तरह से थी, हमने देखा जो लेफ्ट की रिवर थी, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। राम है 3G के मालिक, यानी रामगंगा 3G से घाघरा, गंडक और हमारी गोमती, क से हमारी कोसी और मालिक से हमारी महागंगा, यानी राम है 3G के मालिक, रामगंगा, घग्गर, गंडक, गोमती 3G और के से कोसी, मालिक से महागंगा। और जो लेफ्ट साइड राइट साइड की जो थी वो सिंपल एक वर्ड था, कौन सा? यशोदा। य से यमुना, सो से सोन और द से दामोदर। तो हमारा गंगा नदी तंत्र की जितनी भी अपवाह तंत्र में जितनी भी ट्रिब्यूटरीज थी वो पूरी तरह से हमने पढ़ ली है। और अब हम ब्रह्मपुत्र के बारे में चर्चा करेंगे कि ब्रह्मपुत्र की कौन सी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हमारी एक बार में याद की जा सकती है। कट कर दे। तो हमने अब ये ट्रिक लिखी है। तो ट्रिक ये है कि राम बोला क्रोध में सब 30 मार खान है दयाल भाई। तो ये एक मतलब एक जो हमारी वार्ता होती है उस किस्म में हमने एक ट्रिक बनाई है ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। तो राम दयाल से क्या कहता है? दयाल से राम कहता है भी दयाल भाई जो क्रोध में है वो सब 30 मार, जो क्रोध में जो होते हैं जब हम सब 30 मार खान बनते हैं अपने आप को। तो ट्रिक क्या होगी? क्रो किससे हम ले सकते हैं? कोविली, हमारा बचा ध से हमारी धनसिरी और हमारे पास म से हमारी बची है मेघना और हमारी स से जो है वो है संकोच और हमारा जो ती से हमारी जो है जो बी ब हमारा वो साइलेंट है और जो हमारा ती है वो है तीस्ता। और हमारा जो अगला वर्ड है स, उसमें हमारा जो है वो भी संकोच से ही एक तरह से लिया गया है। सब में जो है जो स और ब है हमारा साइलेंट है, जिसमें ती से हमारा तीस्ता है और स से हमारा संकोच। ये दो जो संकोच वर्ड है वो स इस वाले से और इस वाले दोनों से ही रिलेट कर रहा है। हमने ये ट्रिक बनाने के लिए जो है सब वर्ड जोड़ा था। तो जो है त से हमारा तीस्ता है और मां से हमारा मानस नदी और हमारा
र से हमारा रंगा, और बच्चा हमारा कहाँ है, तो हमने एक ट्रिक बनाने के लिए लिखा था। द से हमारा दिबांग, और एक और नदी है जो इसी से रिलेट करती है, वो उसे कहते हैं बूढ़ी दिबांग। दिबांग और बूढ़ी दिबांग अलग अलग नदियां हैं, पर हमने द से रिलेट करने के लिए दोनों को एक तरफ ही लिख लिया है। और ल से, य से जो हमारी है वो है यारलुंग, और जो हमारा ल से है वो है लोहित। जो हमारी खूनी नदी कहते हैं जिसको हम। तो हम एक बार फिर से अच्छे से देख लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र की जो सहायक नदियां थी उसकी ट्रिक थी, वैज्ञानिक रूप जो हमने बनाई थी वो थी, राम बोलता है किससे, दयाल से, कहता है भैया जो क्रोध में होते हैं जब, तो हर कोई 30 मार खान बनता है, यानी क्रोध में सब 30 मार खान बनते हैं दयाल भाई। तो क्रोध से हमारा कोविली, द से हमारा धनश्री, म से हमारा मेघना, स से हमारा संकोच, ती से हमारा तीस्ता, म से हमारी मानस, र से हमारा रंगा, द से हमारा दिबांग, और य से हमारा यारलुंग, ल से हमारी लोहित नदी जिसे हम खून नदी भी कहते हैं। तो एक बार आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अपने पास भी इसका एक सोर्स बना के रखें, ताकि आप बाद में जब इनके नोट्स बनाए तो आपको अच्छे से ये एक जगह अपने फोल्डर में पड़ी हुई मिल जाए। अब ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र अच्छे से पढ़ लिया है, और अब हम अगली जो नदी का अपवाह तंत्र अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि हमारे जो भारतीय नदी की स्थितियों में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 3 नदियों के बारे में ही पूछे जाते हैं मुख्य तौर से। एक ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, और हमारी एक गोदावरी नदी जिसको हमारी बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, वो गोदावरी नदी है। इसके बारे में हमने अभी चर्चा नहीं किया, हम अपनी जो इससे अगली वीडियो बनेगी वो हम मध्य भारत की नदियों के बारे में ही चर्चा करेंगे, जिसमें गोदावरी नदी एक मुख्य नदी है जो कि दक्षिण भारत की सबसे मुख्य नदी है और मध्य भारत के महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो उस नदी को हम अच्छे से बाद में अच्छी चर्चा करेंगे, पहले उसकी हम एक बेसिक ट्रिक देख लेते हैं ताकि हम अगली वीडियो में उसकी जो सहायक नदी है उसको अपने दिमाग में लेकर चलें। जब मैप की स्थिति में आप उसको फिट करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि कौन सी नदियों की स्थिति किस प्रकार की है। तो हम गोदावरी की सहायक नदियां देखेंगे, उसकी हम ट्रिक बनाएंगे। तो ट्रिक हमारी है जो ट्रिक हमारी है वो है, ट्रिक बिल्कुल बेसिक सी है कि शिवा जो है, शिवा तो प्रणाम करता है, पर जो हमारी पुष्पे है वो बेईमान है। तो बेसिक सी ट्रिक है कि शिवा तो हमें प्रणाम करता है पर पुष्पे जो है वो हमारी बेईमान है। तो अब देखेंगे इन सभी वर्ड को रिलेट करके कि हम इनसे कौन कौन सी नदियों को गोदावरी नदी में रिलेट कर सकते हैं। तो हमारी सबसे पहले जो शी वर्ड है, शी से जो शिवा से हमने रिलेट किया है वो है शिवना नदी। गोदावरी भी एक बहुत बड़ी नदी है जिसमें बहुत सी नदियां आकर मिलती है, उनमें से एक शिवना नदी मुख्य है। और हमारी व से है वर्णा नदी। हमने अब शिवा वर्ड पूरा कंप्लीट कर लिया है, और हमारी तो जो हमारा है वो बिल्कुल साइलेंट है, और जो प्र से है हमारा प्रणाम वाले प्र से है हमारा प्राणहिता।
ये हमारी प्राणहिता नदी है, ये एक इम्पोर्टेंट नदी है, ये बार बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। और हमारी प्रणाम करता है जो हमारा वो है साइलेंट, और पर भी हमारा है साइलेंट। और जो अब हम लिखेंगे वो है हमारा, जो बचा है हमारा वो पुष्पे। पुष्पे भी जो हमारा है एक, वो है पूर्ण नदी। और हमारा अगला जो वर्ड है वो है स। स से हमारी है सबरी नदी। और जो हमारी अगला पे है वो है हमारा पेनगंगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट नदी है। और जो हमारा वे है वो हमने वे से रिलेट किया है, जो हमारा है वेनगंगा। पेनगंगा वेनगंगा दोनों दामोदर गोदावरी की सहायक नदी है, यह भी इम्पोर्टेंट नदी है। तो हमने यहां तक कर लिया। और मान से हमारी जो है, जो हमारा ई है उसमें हमारी, जो हमारा ई है उसमें हमारी है इंद्रावती। और जो बचा हुआ वर्ड हमारा जो मान है उसमें हमारी नदी है, मान से हमारी जो नदी बची है, वो जो वर्ड बचा है उससे रिलेट करती है मानेट नदी। तो ये हमारी सभी दामोदर की जो है गोदावरी की जो है वो सहायक नदी है। तो ट्रिक हमारे हमने क्या देखी थी वो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शिवा तो हमें प्रणाम करता है, पर जो पुष्पे है वो बेईमान है। तो शी से हमारी शिवना नदी थी, व से हमारी वर्णा नदी थी। तो जो हमारा था हमारा साइलेंट था ट्रिक बनाने के लिए। और जो प्रणा था वो हमारा प्राणिता नदी थी। फिर बचता था हमारा म भी हमारा साइलेंट था, करता है हमारा भी साइलेंट था, पर भी हमारा साइलेंट था। पू से हमारी थी पूर्ण नदी, स से हमारी थी सबरी नदी, और पे से हमारी थी पेनगंगा, और वो हमारा साइलेंट था। बे को हमने वे से रिलेट किया था जो हमारी थी वेनगंगा, और ई से हमने रिलेट किया था इंद्रावती को, और मान से हमने रिलेट किया था मानेट नदी को। तो बेसिक ट्रिक क्या थी, शिवा तो हमें प्रणाम करता है पर पुष्पे जो है वो बेईमान है। ये हमने सभी वर्ड को रिलेट करके पढ़ लिया है। तो बेसिकली जो तीनों नदी तंत्र थे वो हमारे मॉडर्न नदी तंत्र थे। इनकी एक बेसिक ट्रिक बनानी बहुत जरूरी थी, और इनको हमने पहले दोनों तीनों वीडियो में अच्छे से पूरी थ्योरी सेक्शन को अच्छे से डेफिनेशन देके अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब एक ट्रिक होनी बेसिक जरूरी थी ताकि हम इन सभी नदियों को आराम से याद कर सके। तो आप इन सभी नदियों के जो ट्रिक थी उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इनका अपने आने वाले फ्यूचर में अपने नोट्स के तौर पर रख सकते हैं। और अगली जो हमारी नदी मतलब वहाँ टॉपिक होगा वो मध्य भारत की नदियाँ होगा, जिनमें हम गोदावरी के बारे में भी अच्छे से चर्चा करेंगे, और बाकी भी जो नदियाँ हैं कावेरी जैसे नदियाँ हैं उनके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।